हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज का वीडियो स्पेशल टाइम के ऊपर है। आपका जन्म किस वक्त हुआ है और ये वक्त आपके जीवन में किस तरीके से प्रभाव डालता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं कि हमारा जन्म इस वक्त हुआ तो हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए। आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि जब भी हम किसी की कुंडली बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट डेट तो डेफिनेटली होती है, डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं। लेकिन हम समय और प्लेस हमको क्यों लेनी होती है, प्लेस के पीछे भी कारण है। प्लेस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उस वक्त सूर्य उदय कब हुआ था, समय जानने के लिए हमको जगह लेना जरूरी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा समय का कितना बड़ा महत्व है। आप जिस समय जन्म लिया है, आपका जिस समय बर्थ हुआ है, वो समय आपकी लाइफ में कितना मैटर करता है, वो आपके ट्रेड्स पर डायरेक्टली असर डालता है। आपकी किस तरीके से आपके जीवन में चेंजेस आएंगे, प्रभाव पड़ेगा, आप किस तरीके के इंसान हो, आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, वो सब कुछ आपका वक्त डिसाइड करेगा। अब जैसे मान लेते हैं हम 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक किसी का जन्म हुआ है, तो आप देखोगे ये जो लोग होते हैं, इन लोगों को गवर्नमेंट से बहुत फ़ायदा होता है। आप देखोगे कि ये लोग गवर्नमेंट जॉब्स में भी हो सकते हैं, किसी हाई स्टेटस पर हो सकते हैं। इन लोगों के अंदर ईगो भी हो सकता है। अगर इनका सन अफ्लिक्शन में चला जाता है तो ईगो इन लोगों के अंदर आ जाती है। या कोई कोई ऐसा दिखेगा आपको कि जो बहुत ऊंचे पद पर होने के बाद भी बहुत विनम्र है, डाउन टू अर्थ है। दूसरा, इन लोगों की जो पर्सनालिटी होती है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। गुस्सा डेफिनेटली इनका हाई होता है, इन लोगों को डिसिप्लिन पसंद होता है। अगर कोई इनके तरीके से काम नहीं करता है तो इन लोगों को उन लोगों के साथ उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखो, ये लोग ना इंडिपेंडेंट होता है, इनको किसी के ऊपर डिपेंड होना पसंद नहीं होता है। ये हर काम अपनी, अब कहते हैं ना, अपने बाहुबल पर भरोसा रखने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं। ये अपने ऊपर भरोसा, अपने काम के ऊपर भरोसा रख करके जिंदगी में आगे बढ़ता है, कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अगर इन लोगों का जन्म, किसी का भी जन्म 6 से 8 के बीच में हुआ है। अब हम बात करते हैं 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में अगर आपका जन्म होता है तो आप किस तरीके के पर्सनालिटी रखते हो या आपके ट्रेट्स कैसे हो सकते हैं। देखो, ये लोग जो होता है ना, ये लोग भी सेल्फ मेड होते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा गया है कि इनके फादर को किसी हद तक इनके जन्म के बाद ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। रीज़न क्या है, वो मैं किसी वीडियो में बताऊंगी, आपको डिस्कस करूंगी बहुत डीप में कि क्या रीज़न है। बट आप लोग अभी एक मोटे तौर पर ये समझ लो कि अगर आपका 8 बजे से लेकर 10 बजे तक में जन्म हुआ है तो फादर का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। फादर का सपोर्ट ना मिलने की वजह से आपके अंदर खुद ही आपका जो आत्मबल होता है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको खुद से ही लगता है कि मुझे इतना ज़्यादा काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, और आप लोग वो चीज़ करने में कामयाब हो जाते हो। दूसरा कैसा होता है कि इन लोगों को बहुत जल्दी पैसा कमाने की, या एक हम बोलते हैं ना कि किसी ओहदे पे पहुंचने की जो एक चाहत होती है ना, वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, कम एज से डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इनको लगता है ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ही अपने परिवार के कर्ता धर्ता है। इस तरीके की एनर्जीज इन लोगों में देखने को मिलेगी अगर इनका जन्म 8 बजे से 10 बजे तक के बीच में हुआ है। अब हम देखते हैं कि 10 से 12 के बीच में जिसका जन्म हुआ है उसकी एनर्जी किस तरीके की है। देखिए, 10 से 12 के बीच में जिसका जन्म होता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी आप बहुत स्ट्रॉन्ग देखोगे। इन लोगों का इनके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज़्यादा नाम होता है, फ्रेंड्स के साथ भी बहुत ज़्यादा जमते हैं। वर्क प्लेस पे जब ये काम करते हैं तो ये अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं। इनको लगता है कि हर कोई इनके अंडर में काम करे। गवर्नमेंट जॉब्स में आप इन लोगों को आसानी से देख सकते हो कि इन लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब होने के साथ साथ ये लोग किसी अच्छे पद पर हैं। तो ये, अगर आपका जन्म 10 से 12 के बीच में हुआ है तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। दूसरा ऐसा होता है कि इन लोगों के अंदर एक जो पिता वाली जो क्वालिटी होती है ना, वो आती है। पिता का काम क्या होता है? अपनी फैमिली को नर्चर करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना। तो ये जब अपने ऑफिस प्लेस में रहते हैं ना, तो ये भी इसी तरीके से एक पिता का रोल प्ले करते हैं। इन लोगों को लगता है कि इनके अंडर जो लोग भी काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ ये इस तरीके से रहे कि इनके अंडर जो लोग हैं उनको कोई भी परेशानी ना हो। ये इनका नेचर होता है। दूसरा, जब पैसे की बात आती है, पैसा कमाने में लोग बहुत आगे रहते हैं। बिज़नेस भी कर सकते हैं ये लोग, सफल बिज़नेसमैन भी होते हैं। इवन जिन लोगों का जन्म 8 से 10 के बीच में हुआ है, वो लोग भी बिज़नेस करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। बिज़नेस उन लोगों की रग-रग में बसा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे, जब 12 से 2 का वक़्त होता है, उस वक़्त अगर किसी का जन्म हुआ है, तो देखिए ये लोग ना बहुत रिलीजियस मिलेंगे आपको देखने में।
आपको लगेगा कि इस तरीके के जो लोग होंगे ना, उनको वेदों का ज्ञान होगा। रिलीजियस जो हमारा जो स्क्रिप्चर्स है, हमारी जो रिलीजियस नॉलेज है, उन सबको पढ़ना, उन सब के बारे में जानना या मिस्ट्री समझना, उस तरीके की चीज़ें इन लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा, इन लोगों में वापस से उसी तरीके की क्षमता होगी जो एक पितामह होती है। ये इंसान को रूल करना चाहते हैं, लेकिन रूल किस वे में करेंगे? प्यार से, समझा के। जैसे जब मैंने बताया है 10 से 12 में जिसका जन्म होता है, वो भी एक पिता की तरह ट्रीट करता है सामने वाले को, लेकिन उनके अंदर कैसा होगा? वो स्ट्रिक्ट होंगे। वो लोग एक डिसिप्लिन्ड वे में सामने वाले को हैंडल करेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं 12 से 2 के बीच में जिसका जन्म होता है, वो लोग एक पिता की भावना लेकर के इमोशंस के साथ सामने वाले को डील करते हैं और अपने घर में कोशिश करते हैं कि इस तरीके के संस्कार बिल्ड करें कि उनके घर में एक रिलीजियस माहौल रहे। 2 से 4 के बीच में जब आपका जन्म होता है, तो आप ये समझ लीजिए ये लोग अपने परिवार के लिए इस तरीके की एनर्जीज लेकर के पैदा होता है कि इनके पास एक ऐसी क्षमता होती है कि आने वाली 3 पीढ़ियों को ये लंबी उम्र की ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, लंबी उम्र दे सकते हैं। ये इन लोगों को कहते हैं ना, ईश्वर ने ब्लेसिंग दी है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में पैदा होने की वजह से। तो 2 से 4 में जब इंसान पैदा होता है, तो इन लोगों को भी आप देखोगे ये लोग भी हाईली रिलीजियस होते हैं। इन लोगों की एज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इनके परिवार में भी जो लोग देखोगे ना आप, वो लोग अच्छी एज में, चाहे इनकी पैटर्नल फैमिली देखो या मैटरनल फैमिली देखो, आप देखोगे कि लॉन्ग लिव्ड इनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन लोगों की पढ़ाई लिखाई की, तो ये लोग ना पीएचडी करना या फिर बहुत हाई एजुकेशन मतलब बहुत हाई एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड रहना, उस तरीके की एनर्जीज होती हैं। ये लोग हमेशा पढ़ना चाहते हैं, अपनी शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं। शिक्षा के साथ साथ वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, हमारा जो कल्चर है उसकी नॉलेज, जिस कल्चर में भी ये पैदा हुए हैं, अपने उस पर्टिकुलर कल्चर की नॉलेज रखने में ये लोग बिलीव रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम 4 से 6 के बीच में जब किसी का जन्म होता है, तो उन लोगों की लाइफ कैसी होती है, उनका बिहेवियर पैटर्न कैसा होता है। जो लोग 4 से 6 के बीच में पैदा होते हैं, उन लोगों के साथ एक चीज़ है, इन लोगों से आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। आप कितना भी कोशिश करोगे कि आप इनसे छिपा लो कि क्या आप दूसरे तरीके से इनके सामने प्रेज़ेंट करोगे ना, बात आपके अंदर कुछ और चल रहा है और आप सोचो इनको आप मैनिपुलेट कर लो, तो आप इन लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो जिसका जन्म 4 से 6 बजे के बीच में हुआ है। ये लोग ना इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, उसकी क्या भावना है, किस इंटेंशन से वो आपसे बात कर रहा है, ये बहुत जल्दी भाप लेते हैं। दूसरा, इन लोगों के साथ एक भगवान ने ना एक इनको ब्लेसिंग देके भेजा है। जभी भी कोई इंसान बहुत बीमार है, कोई बहुत मुसीबत में है, कोई बहुत परेशान है, और ये लोग उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं और बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस परेशानी में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये लोग अपनी, इनकी जो एनर्जी है ना, वो इस तरीके की होती है कि ये लोग अपनी उस एनर्जी से सामने वाले को उसकी परेशानी से बहुत ईज़िली निकाल सकते हैं। तो आप देखना कि जभी भी आप इन लोगों को देखोगे, इन लोगों के पास मोस्टली ऐसे लोग आएँगे जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपनी लाइफ में उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो सबसे पहले इनके पास आएँगे एंड दे आर वेरी गुड सॉल्यूशन प्रोवाइडर। अब हम बात करते हैं 6 से 8। जब किसी का जन्म 6 से 8 के बीच में हुआ है, तो आई वुड नॉट से दिस इज़ अ वेरी ग्रेट टाइम, बिकॉज़ ये शाम का टाइम है। सूर्य की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी कम होती है। तो आप देखोगे ना, ये लोग थोड़े से ना जिनका 6 से 8 के बीच में जन्म हुआ है, थोड़ा डर जाता है, जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप इन लोगों को, या फिर इन लोगों के साथ एक चीज़ और हो सकती है कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, इनकी गुस्सा इतनी ज़्यादा तेज़ हो कि आप संभाल नहीं सकते हो। और गुस्सा भी कैसी हो कि बिना किसी बात पर, किसी भी बात पर मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर गुस्सा करना चाहिए, लेकिन ये लोग उस बात पर गुस्सा कर देते हैं। अपने स्पाउस के साथ इनको अपनी ईगो क्लैशेस बहुत फेस करने को मिलते हैं। तो आई वुड सजेस्ट देम, जिसका भी 6 से 8 के बीच में जन्म हुआ है, उन लोगों को अपनी ईगो पर थोड़ा-सा कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप अपनी ईगो पे कंट्रोल रखते हो, तो डेफिनिटली यू आर गोइंग टू सक्सीड इन योर लाइफ। सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है, वो आपका ईगो है, जो आपका स्पाउस के साथ टकराता है, वही आपकी मानसिक सुख में कमी लेके आता है। तो इन लोगों को सबसे पहले तो अपना ईगो छोड़ देना चाहिए। दूसरा, एक इन लोगों के साथ बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, इनको गुस्सा आ जाता है, उस टाइम ये ईगो क्लैशेस की वजह से किसी चीज़ पर अड़ जाते हैं, लेकिन बाद में इनको ये समझ में आ जाता है कि ठीक है, मेरी नहीं चल रही, कोई फ़ायदा नहीं इतना लड़ाई झगड़ा करके। ये लोग उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं और थोड़ा-सा ग्राउंडेड हो जाते हैं, बात मान जाते हैं, और चीज़ें सामने वाला जैसे करना चाहता है, वो अपने हिसाब से उसको कर लेने देते हैं, मोल्ड हो जाता है बेसिकली। अगर किसी का जन्म
शाम को 8 से 10 के बीच में होता है, तो इन लोगों के ट्रेड्स ऐसे रहेंगे। देखिए ये लोग ना सबसे इम्पोर्टेंट इन लोगों की लाइफ में ना गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आती हुई नज़र आती हैं। अपने फादर के साथ इनकी थोड़ी-सी कम जमती है। तो ऐसे लोगों को ना डेली नियम बनाना चाहिए कि वो सूर्य को अर्घ दें। अगर ये सूर्य को अर्घ देते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो इनके फादर के साथ जो क्लैशेज़ हैं ना, वो थोड़े कम हो जाएँगे। सरकारी अगर इनको ऑफ़िसेज़ से कोई वास्ता पड़ता है, कुछ काम पड़ता है, वहाँ पर इनको अड़चनें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कम हो जाएँगी। इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उसमें कमी रहती है। इन लोगों का दिल तो बहुत अच्छा होता है, सॉफ्ट भी होते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेसिव बहुत कम होते हैं। ये अपने दिल की बात, अपनी जो इनकी खुद की सोच है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, वो उसको बहुत खुल कर के रख नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ इनको प्रॉब्लम आती है। तो मैंने जो इनके लिए रेमेडी बताई है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और सूर्य नारायण को जल मॉर्निंग में, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अब हम इसके बाद बात करते हैं 10 बजे से लेके 12 बजे तक। रात के 10 से 12 बजे तक जिसका जन्म होता है, इन लोगों के अंदर काम करने की देखो बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, लेकिन इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है। जितनी तेज़ी से ये लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं कि हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, बट एट द एंड क्या होता है कि 10 चीज़ें इन्होंने प्लान की होती है, उसमें से 2 चीज़ करते हैं या 3 चीज़ करते हैं। इनका जो एक्टिवनेस है, आप बोलोगे ना, वो मतलब एकदम जब पीक पर वो चीज़ें आ जाते हैं, जब इनको लगता है कि हाँ टाइम आ गया, तो वो लोग थोड़े से डाउन हो जाते हैं, उनकी एनर्जी में कमी आ जाती है। तो ये चीज़ देखी जाती है। तो इस चीज़ के लिए सबसे अच्छा एक तरीका है इन लोगों के लिए कि इन लोगों को भी भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। संडे को फास्ट रखना चाहिए उनका, स्पेशली नमक ना खाएं। और इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, भगवान सूर्य के मॉर्निंग में उठ के सुबह गायत्री मंत्र को लिखना। अगर ये डेली गायत्री मंत्र लिखते हैं, 1 पेज ही लिखे हैं रेड कलर के पेन से, वो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब हम बात करते हैं 12 बजे से लेके 2 बजे तक का जो टाइम होता है, उसमें जब किसी का जन्म होता है, तो किस तरीके के प्रभाव आप उनके जीवन में देख सकते हो। देखो, इन लोगों का ना कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा लो होता है, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खुश रहना चाहते हैं। इन लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये अपने पड़ोसियों को भी, आजू-बाजू के लोगों को भी ना अपने साथ लेके चलते हैं। इनको ये लगता है कि हर कोई अपना है, सबको साथ में, लेकिन इनको उतना ज़्यादा पड़ोसियों से बोल दो या उनके जो फैमिली खुद के मेंबर्स होते हैं, घर के लोग होते हैं, उन लोगों से उतना ज़्यादा ना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना ये खुद से देते हैं या ये एक्सपेक्ट करते हैं। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होती है। दूसरा कैसा होता है कि अगर ये लोग किसी भी वकालत के काम में या किसी ऐसे काम में जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व हैं, अगर वहाँ जाते हैं, तो थोड़ा-सा इन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज़ ये उस तरीके से ये भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये लोग कन्विक्शन के साथ उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं कि एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ देयर आइडिया, व्हाट दे वांट टू से। वो चीज़ इनकी थोड़ी-सी वहाँ पर कमी देखने को मिलती है। इसके लिए इनको मोस्टली इस तरीके के जहाँ कम्युनिकेशन रिलेटेड काम हो, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बेटर टू हैव अ जॉब वेयर दे नीड नॉट टू कम्युनिकेट अ लॉट विद द पीपल, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम बात करते हैं 2 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में जिनका जन्म होता है, वो लोग कैसे रहते हैं। देखिए, इन लोगों के अंदर क्या होता है, ये अपने इनको एक फीलिंग होती है कि इनके परिवार में इनको पूछा जाए, इनके साथ ही चीज़ें शेयर की जाए। ये अपने घर में चाहे ये छोटे हों लेकिन बड़े बन के रहें, लेकिन उनको उस तरीके का रिस्पेक्ट, उस तरीके का प्यार जो इनको मिलना चाहिए, जो ये एक्सपेक्ट करते हैं, वो परिवार में नहीं मिलता। ऑल्दो इन लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, ये सबके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये जितना भी कोशिश करते हैं, जितना भी करते हैं अपने, स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए या अपने रिलेटिव्स के लिए, या फिर जो हमारा घर होता है, कुटुंब होता है जिसमें हमारा जन्म होता है, उन लोगों के लिए जितना ज़्यादा करते हैं, उतना ज़्यादा ही बैड नेम ये अर्न करते जाते हैं। इनको कभी भी उस चीज़ का रिवॉर्ड नहीं मिलता है कि इन्होंने कितना किया। इनकी सोच बहुत पवित्र होती है, इनकी आत्मा बहुत पवित्र होती है। इन लोगों के मन में किसी के लिए बैर नहीं होता, किसी के लिए मन में एक कोई भी इविल थॉट नहीं होता, गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको लोग गलत तरीके से लेते हैं। इनका वापस से इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, इनका नरेशन का प्रॉब्लम है। ये जो बोलना चाहते हैं, जो लोगों को समझाना चाहते हैं, ये उस तरीके से समझा ही नहीं पाते हैं। तो इनकी जो कही हुई बातें हैं, वो बोलते तो सही है, लेकिन लोग उनका गलत मतलब निकाल लेते हैं। दैट्स द रीजन इन लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ये लोग थोड़े कम प्रैक्टिकल होता है, इनमें साहस की भी कमी होती है, थोड़ा इनको डर रहता है।
अगर इनको किसी न किसी चीज के लिए मना कर दे तो इनको जल्दी से हिम्मत नहीं पड़ेगी, ये इनिशिएटिव नहीं ले सकता है किसी भी चीज का। इनको जब इनिशिएटिव लेने का नंबर आता है, दे नीड अ सपोर्ट ऑफ समवन, कि इनके साथ कोई ऐसा हो जो इनको गाइड करे। और ये किसी भी चीज का ना जिम्मेदारी या नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कि ये मैंने किया या मैंने इस चीज की शुरुआत की। ये बोलते कि इसने बोला था इसीलिए मैंने किया, तुम बोल दो तो मैं कर लूंगा, या तुम बोल दो तो मैं कर लूंगी। ये खुद से किसी भी चीज को आगे बढ़ चढ़ करके नहीं करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक इस ड्यूरेशन में जिस किसी का भी जन्म होता है, ये जो वक्त है ना, ये आप इस टाइम में जन्मे लोगों को आप दोनों तरीके की पर्सनालिटी आप इसमें पा सकते हो। आइदर यू विल गेट अ पीपल दोज हु आर वेरी सप्रेस्ड, मतलब उनको हिम्मत ही नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हिम्मत है। यहाँ पर दोनों एक्सट्रीम केस होते हैं। या तो एक्सट्रीम में वो लोग दबे हुए होंगे, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, कभी भी अपनी घर में चला नहीं पाएंगे चाह करके भी, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, अपनी वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, कोई भी रहने दो। या तो ये बिल्कुल अपनी चला ही नहीं पाएंगे, ये सामने वाले के अंडर रह करके ही काम करेंगे, या फिर एकदम हाई पीक लेवल पर होंगे कि जहां पर इनको किसी का सुनना ही नहीं है। आप दोनों एक्सट्रीम पाओगे, स्पेशली जो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के वक्त में जिन लोगों का जन्म होता है। दोनों चीजें एक्सट्रीम, या तो बिल्कुल लो या फिर एकदम हाई। या तो ये सुनेंगे ही नहीं, अपनी चलाएंगे, ना बीवी की सुनेंगे, ना बच्चों की सुनेंगे, ना फैमिली की सुनेंगे, ना ऑफिस में सुनेंगे, झगड़ा भी करेंगे। इनको ये लगेगा सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, सामने वाला गलत है। सामने वाले की बात सुनने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो आप जब आपका जन्म 4 से 6 के बीच में हुआ है, तो आइदर यू कैन बी दिस साइड, लेफ्ट साइड, जहां आप एकदम बिल्कुल नेगेटिव साइड, नेगेटिव नहीं मतलब लोअर साइड में बोलूंगी, जहां इंसान अपनी बिल्कुल चला ही नहीं पाता, या फिर एकदम एक्सट्रीम साइड जहां इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाता है, सामने वाले के इमोशंस को समझता ही नहीं है। और जो पहली वाली साइड बताई, यहाँ इंसान अपने खुद के इमोशंस को कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, उसको लगता ही नहीं कि उसका भी एक वजूद है, उसका एक व्यक्तित्व है, या उसकी भी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है जिसको उसको प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज करना है, बताना है कि ये मैं हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी सुनो, मेरी बात भी रखी जानी चाहिए। हर हाल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने ईगो को एडजस्ट कर लेते हैं। इनके अंदर गुस्सा रहेगा भी तो भी इनको दबाना आता है। जिद्दी किस्म के होता है दोनों केसेस में, चाहे वो एक्सट्रीम में जाए या फिर एकदम लोअर साइड में जाए, बट ये लोग जिद्दी पाए जाएंगे। अगर लोअर केस में है तो जिद में, गुस्से में इनका खुद का कितना भी नुकसान होता रहे, अपना नुकसान कर लेंगे, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, बट अपना नुकसान करते रहेंगे। लेकिन अगर वो हायर साइड में, मैं बोल रही हूँ एकदम पीक में जाएंगे, जहां बहुत ईगोइस्टिक है, गुस्से है, तो वहां पर ये बोलेंगे, सामने वाले का फिर कितना भी नुकसान होता रहे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनको वही करना है जो इनको करना है। तो ये था छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।